बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस स्ट्रेटजी को हम पढ़ेंगे, बेसिकली मेरा जो स्ट्रेटजी है वो सबको पता है, हम वीएसए पे काम करते हैं। लेकिन आज जो स्ट्रेटजी हम मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। स्पेशली जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो आपका ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा जो है काम करेगा। इसमें एफपीजीज हम देखते हैं मार्केट में M5 में, और M5 की जो बेस्ट एफपीजीज हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमेशा नोट करें, जब हम पढ़ते हैं मार्केट में, एक अक्यूमुलेशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी कि जब आप वाई कैप मेथोडोलॉजी को पढ़ते हैं कि मार्केट अगर डाउन साइड से ऊपर जा रहा है तो आपको मार्केट एक्यूमुलेट करता हुआ नजर आएगा। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट दोबारा आती है, दोबारा एक्यूमुलेशन करती है और शायद फिर और ऊपर निकलती है, या तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर वापस नीचे आती है। तो ये मार्केट की जो चार पेजेस होते हैं, जिसको हम एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप एंड मार्क डाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है, इस स्ट्रेटजी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी काम किस तरह से करती है। लेट सपोज आप ये देखें, मार्केट आपके पास एक ट्रेंड में आता हुआ मार्केट किसी एक जगह रुकती है, वहां पर आपको थोड़ा बहुत रेंज नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं हमारा एक्यूमुलेशन पेज हो गया। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन पेज अगर ये जो है आपका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अमूमन दोबारा वापस आती है यहाँ पर, वापस और फिर निकल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास मार्केट जब अक्यूमुलेशन कर रही होती है तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। अब होता क्या है कि जब मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास एक बेस बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर अपनी ऑर्डर पिक कर रही है स्लोली स्लोली। अब होता क्या है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर जब ऑर्डर क्रिएट कर रहा होता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपके पास बन जाती है। ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट जो है ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है, ये इसको मैं इसकी कलर को चेंज करूं, ये यहाँ से आपके पास इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है, सॉरी, आपके पास जो है ब्लू कलर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपके पास बन गया तो यहाँ पर आपके पास एक वीजी क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। फेयर वैल्यू गैप किस तरह से क्रिएट होगा कि लेट सपोज अब इसके ऊपर भी एक कैंडल बन जाती है, यहाँ पर जो है आपके पास एक सेल का कैंडल बन गया, और जहां से ब्रेकआउट किया तो ये आपका ब्रेकआउट है, तो ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन जाती है इस तरह से। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मार्केट दोबारा वापस इन फेयर वैल्यू गैप में आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे जोन होते हैं, जहां से आप मार्केट में अपनी बाइंग को एक्यूमुलेट करते हैं। अब इसको हम मार्केट में देखते हैं कि किस तरह से ये आपके पास काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आज ही के दिन की एग्जांपल निकालते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, अपनी रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब जैसे ही यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन गया तो आपने वेट करना है कि इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट जो है टेप कर ले। हम जब ऑर्डर ब्लॉक और पेयर वैल्यू गैप जब हमने पढ़े हैं, आपको वीडियो नजर आ रहे हैं, तो हमने आपको ये कहा है कि जो पेयर वैल्यू गैप के पीछे ऑर्डर ब्लॉक होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक में हमने आपको यही पढ़ा है कि जो ऑर्डर ब्लॉक और पेयर वैल्यू गैप जब हमने आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने यही कहा था, पिछले वीडियोस पढ़े हुए हैं, कि भाई जहां पर पेयर वैल्यू गैप के पीछे ऑर्डर ब्लॉक होता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है एक्यूमुलेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये आपके पास एक पूरा एक्यूमुलेशन, यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक से आपके पास एक्यूमुलेशन हो रही है। अब एक्यूमुलेशन के बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पर पेयर वैल्यू गैप बन गया तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग जोन है। जैसे ही मार्केट आपकी इस पेयर वैल्यू गैप पे टैप करे तो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और आपका एसएल जो होगा, पीछे जो आपके पास जोन बना है या ऑर्डर ब्लॉक लगी है, तो उसके नीचे आप 2 का टारगेट वहां से रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने पूरा एक एक्यूमुलेशन किया, एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये आपके पास एक पेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने इस पेयर वैल्यू गैप में टच किया, टच करने के बाद आप देखें मार्केट ऊपर निकल गया। अब आपका जो एसएल होगा इस कैंडल के नीचे। ठीक है, आप 1:2 का रेशियो आपको आराम से मिल जाए। हमेशा याद रखें, कोशिश करें कि 1:1 की रेशियो पे जब भी मार्केट आती है आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें एटलीस्ट, कि अगर मार्केट उसके बाद आपका एसोलेट करें तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम देखेंगे कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ की, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद की जो पेयर वैल्यू गैप बनती है वो जरूरी होती है, उसमें आपने जो है ट्रेड ढूंढना है अपने। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन पेज आपके पास बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन पेज के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ ही एफईजी बन गया।
अब आप ये देखें मार्केट ने इस एपीजी में टैप किया, टैप करने के बाद आपका ये सेल हो गया और मार्केट आपका यहाँ से ऊपर निकल गया। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ देखें मार्केट ने एरिया को देखें, आप यहाँ देख लें, आपको यहाँ पर भी ये चीज नजर आ रही है। मार्केट ने जो है आपके पास नीचे है, नीचे का एक बेस एरिया बना, अपनी ही बेस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा स्पिरिट गैप को आप देखें मार्केट ने टच किया और मार्केट यहाँ से निकल गया। इसी तरह से आप ये देख लें मार्केट का, ये आपके पास एक पूरा जोन है जिसमें मार्केट ने आपको एक्यूमुलेशन दिया। एक्यूमुलेशन एरिया को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने यहाँ से टैप किया तो मार्केट आपके पास यहाँ निकल गया। अब ये चीज आपने सिर्फ ट्रेंड में देखनी है। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो आपने जो है बेरिश देखनी है, अगर आप मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है तो आपने बुलिश साइड पे देखनी है। तो ये चीज हमेशा याद रखें। ठीक है, तो इस तरह मार्केट आपको यहाँ देखना है। यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई पेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पढ़ाया भी है। जब इसको एक्सप्लेन करने आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्या होती है। लेकिन अभी आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ पेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक हो और जो आपका एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक होता है उसके बाद जो पेयर वैल्यू गैप बनती है तो आप उन्हें उस पर ट्रेड लेनी है। आप यहाँ देखें मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, एक्यूमुलेशन के बाद जैसे ही ब्रेक किया, ये पूरा आपके पास एक पेयर वैल्यू गैप है। मार्केट का ये पेयर वैल्यू गैप है, इसको जैसे ही टेस्ट किया मार्केट पर आपके पास निकल के दोबारा इस एरिया में आया, मार्केट कहाँ से कहाँ पर निकलता जा रहा है। ये चीज करें, आप देखें कि जहां पर मार्केट एक बेस एरिया बनाती है, इस तरह से बेस एरिया को जैसे ही ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आपके पास जो पेयर वैल्यू गैप बनता है, पेयर वैल्यू गैप बनने के बाद आपने वेट करना है मार्केट दोबारा वहां पर आए, टेस्ट करें, आपने वहां से डायरेक्ट बाय आप ले सकते हैं। इससे हमेशा आप उस जो बेस एरिया आपके पास क्रिएट हुआ है उस बेस एरिया के नीचे आपने एसएल अपना लगाना है। ठीक है, उस लेट सपोज ये आपके पास पेयर वैल्यू गैप है, यहाँ इसने टेस्ट किया तो आपका जो ये आपकी एंट्री पॉइंट है और आपका जो एसएल होगा तो आपका एसएल जाहिर सी बात है जो बेस एरिया है उसके नीचे होगा और आपने 1:2 का रेशो अपना अचीव करना है। और मोस्टली ट्रेंडिंग मार्केट में 1:2 या 1:3 का जो रेशो है उसको अचीव करना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बाकी ये है कि अगर आप लोग हमारा कोर्स तो खैर अभी हम इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, हमारा पिछला बैच की कोर्स खत्म हुआ है। अभी हम 1-2 महीने की ब्रेक लेने की मूड में हैं क्योंकि मेरे कुछ ऐसे मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं कोर्स के लिए टाइम नहीं दे सकता फिलहाल। बाकी ये है कि अगर आपने हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना है तो नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप फॉर्म को फिल करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।